नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स। चलिए एक सिंपल प्रोग्राम देखते हैं कि हाउ वी कैन फाइंड एरिया ऑफ ए सर्कल इन पाइथन। तो पाइथन में हम एक प्रोग्राम लिखेंगे जो कि हमें बताएगा कि रेडियस दिया हुआ है और उसका एरिया कितना होगा, राइट। तो आपको पता है कि सर्कल इस तरह से दिखता है तो इसका एक रेडियस होता है और रेडियस में हम सिर्फ ऐसा करते हैं कि पाई टाइम्स आर इंटू आर एंड इट विल गिव यू द एरिया ऑफ द सर्कल, ठीक है। और आप चाहें तो कैसे यूज कर सकते हैं इसको, लेटस से आपका एक सर्कल है जिसका रेडियस आर है, तो एरिया क्या हो गया पाई आर स्क्वायर। तो आप पाइथन में जो है वो एरिया जो है, एरिया इसको लिखोगे 3.14, जैसे कि पाई का वैल्यू है, मल्टीप्लाइड बाई आर, दो बार लिखना है तो आर इंटू आर लिख सकते हो, राइट। तो ऐसे कर सकते हो, या फिर नहीं तो मैथ फंक्शन में क्या होता है एम डॉट पाई, इससे पाई वैल्यू आ गया, मल्टीप्लाइड बाई एम डॉट पावर करेंगे एंड आर को कितना बार करेंगे 2 टाइम्स, ठीक है। या नहीं तो फिर पावर की मदद से अगर जो लिखना है नॉर्मल फंक्शन तो हो जाएगा वो कैसे, एम डॉट पाई मल्टीप्लाइड बाई आर, 2 टाइम्स करना है तो 2 टाइम्स आर का स्क्वायर हो जाएगा। तो जब स्क्वायर करना होता है तो डबल स्टार लगता है पाइथन में, ये आपको पता है। तो ये फंक्शन हम लिख करके और पाइथन में इसको इंप्लीमेंट करेंगे। तो लेट अस ओपन पाइथन। ये है हमारा पाइथन कंसोल। यहाँ पे हम सिर्फ लिखेंगे r इज इक्वल टू लेट अस से 10 सेंटीमीटर। तो ये क्या है मेरा रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल। तो इससे क्या होता है ना कि आपको कमेंट लिखना जरूरी है जिससे कि आपको पता चल जाए कि ये है क्या, ओके। और उसके बाद एरिया क्या करेंगे, एरिया एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर है, तो पाई कितना होता है 3.14 मल्टीप्लाइड बाई आर स्क्वायर, जैसे कि ये हो गया आर मल्टीप्लाइड बाई डबल टाइम्स, ठीक है। तो ये हो गया मेरा पाई आर स्क्वायर। फिर प्रिंट कर देंगे स्टेटमेंट, प्रिंट लेट अस से एफ स्टेटमेंट हम यूज करते हैं कि द एरिया एरिया ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस, रेडियस कौन सा रेडियस आर, ठीक है, इज कितना एरिया है एरिया। तो इससे हमें पता चल गया रेडियस एज वेल एज एरिया दोनों। तो इसको रन करते हैं, देखिए ये हो गया हमारा 314 स्क्वायर सेंटीमीटर तो है भी। जैसे कि रेडियस है 10 इंटू 10 तो 100 हो गया, इंटू 3.14 दैट इज 314 सेंटीमीटर, 314 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब मान लीजिए आपको पाई यूज करना है इनबिल्ट फंक्शन जो पाइथन में है उसको, तो उसके लिए हमको मैथ मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो हम करते हैं इंपोर्ट मैथ एज एम। अब मैथ के सारे फंक्शंस हमारे पास इंपोर्ट हो चुके हैं, तो वहां पे करेंगे एरिया इज इक्वल टू एम डॉट पाई, तो पाई का वैल्यू आ गया मेरे पास, और उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे आर स्क्वायर से। तो आर स्क्वायर कैसे करेंगे 2 टाइम्स, ठीक है। तो यहाँ फिर से मेरा एरिया आ गया, तो ये एक्यूरेट वैल्यू दे देगा। तो यू कैन सी 314 उस समय आया था क्योंकि 3.14 आपने लिखा था, अब है 3.14 टाइम मल्टीप्लाई आई मीन 0.15926 ऐसा कुछ करके, ठीक है। आप चाहो तो पावर फंक्शन यूज कर सकते हो पावर कैलकुलेट करने के लिए, तो उसको कैसे करेंगे, फिर से आप चाहो तो एक एरिया का फंक्शन लिख सकते हो। एरिया का फार्मूला यहाँ पे हो जाएगा एरिया एम डॉट पाई, तो ये हो गया एम डॉट पाई वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय, हमको चाहिए पावर फंक्शन, तो पावर को क्या होता है मैथ डॉट पाव, तो एम डॉट पावर, ठीक है। तो एम डॉट पाव से मुझे मिल जाता है और रिटर्न्स एक्स डबल स्टार वाई, ये बोल रहा है, ठीक है। मतलब एक्स टू द पावर ऑफ वाई ये बोल रहा है आपको। तो साफ साफ लिख दो मुझे क्या चाहिए, आर का पावर 2 चाहिए, तो आर का पावर 2 हमें मिल गया, ठीक है। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हो। तो आप रेडियस जो है सो 10 था, एम का पावर 2 यूज किए हमने, तो ये हमारा वैल्यू आ गया। आप रेडियस कुछ भी ले लो, लेटस से 30 सेंटीमीटर, तो आपका कितना हो गया एरिया ऑफ सर्कल, इतना हो गया। आप चाहो तो ये रेडियस जो है यू कैन आस्क फ्रॉम यूजर ऑल्सो, राइट। तो आर इज इक्वल टू, मान लीजिए एक फ्लोट वैल्यू लेते हैं, फ्लोट, तो ये फ्लोट कास्टिंग हमने आपको बताया है कैसे यूजर से इनपुट लेते हैं। एक इनपुट फंक्शन है इनपुट इंटर द रेडियस, रेडियस ऑफ सर्कल।
तो इससे क्या होगा कि यूजर जो है वो रेडियस ऑफ द सर्कल इंटर करेगा। तो हम इसको कमेंट कर लेते हैं। अब हमारा फंक्शंस पूरा बढ़िया बन गया। तो आप इसको ऐसा भी कर सकते हो कि लाइक यू डिलीट एवरीथिंग, you come out here, okay, so this is the whole program that you can have। ठीक है, आप ये 3 लाइन का कोड जो है ले लो। जैसे कि आर मेरा इंपोर्ट मैथ मॉड्यूल इंपोर्ट हो गया, आर मेरा इनपुट हो गया फ्रॉम यूजर, और उसके बाद एरिया का एक्सप्रेशन है, और एरिया जो है कैलकुलेट होगा, वो प्रिंट आ जाएगा यहाँ। ठीक है, तो इसको हम रन करते हैं। तब देखिए ही इज आस्किंग एरिया रेडियस ऑफ द सर्कल। सो लेट अस से रेडियस ऑफ द सर्कल हम 10 सेंटीमीटर पुट करते हैं। तो ये हो गया द एरिया ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 10 इज 314.159। फिर से आप रन कर लो कुछ और वैल्यू लेकर के। मान लो कि रेडियस ऑफ सर्कल इज 5, सो 5 के अनुसार ये हो गया 78.539। तो इस तरह से आप कोई भी शेप का एक्सप्रेशन लिख करके और उसका यूज कर सकते हो। तो एरिया ऑफ सर्कल आपको समझ में आ गया होगा। नॉट ओनली एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ एनीथिंग यू वांट टू फाइंड आउट, आपको क्या करना है, सिर्फ उसके अच्छे से एक्सप्रेशन को लिखना है और उस एक्सप्रेशन को एक बढ़िया से इंप्लीमेंट करने की कोशिश करनी है पाइथन में, बस। ठीक है, थैंक यू।